मजबूर 66 है, 66 मजबूर है। इस खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे और कलीसिया से गुजारिश है कि हम अपनी रीत को कायम करके रखेंगे और आप कलाम मुकद्दस को मेरे पीछे बुलंद आवाज से दोहराएंगे। मीर मोहम्मदी के लिए गीत यानी मजबूर। ऐ सारी जमीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब है, तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी। वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समुद्र को खुश्क जमीन बना दिया। वो दरिया में से पैदल गुजर गए। वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बुर न करें। ऐ लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमें ऐसा पाया जैसे चांदी पाई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सिरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। मैं सख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा। जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकले और मैंने अपने मुंह से मानी, मैं मोटे मोटे जानवरों की सख्तनी कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजरा दूंगा। ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा। उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। लेकिन खुदा ने
यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो। बुलंद आवाज से खुदा मुबारक हो। जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदावंद के जिंदा पाक नाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत तो आमीन। खुदावंद का शुक्र। कलीसिया मिलके कहे आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके हजूर में आए हैं और दुआ करते हैं कि आगे जितना हिस्सा हम वर्शिप में जितना टाइम गुजारें, पिता परमेश्वर हमारी वर्शिप की कुर्बानी आपको पसंद आने वाली हो। जितने मेरे बहन भाई इस जगह पे बैठे हैं वो बावाज़े बुलंद तालियां बजाते हुए राग आवाज साज एक हो के पिता परमेश्वर तेरे नाम की हम दोस्ताइश करने वाले हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आप सबों से गुजारिश है कि जब वर्शिप हो तो जरूर अपने हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक चीज ज़हन में रखें कि सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करना वर्शिप नहीं है, अपनी आवाजों को बुलंद करना भी वर्शिप है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे तो सिर्फ तालियां ही बजाते रहेंगे, लेकिन हमें साज आवाज मिक्स करने हैं। वाइड स्टेज पे आने को सब खुदावंद की तारीफ करेंगे तो आप उनके साथ तालियां बजाकर आप पहला जरूर गाएंगे तेरी असर ताले गाने तेरिया से करना
एक बार जोर से तालियां बजाएं। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ।
मैं तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंदा, क्योंकि तू बुलंदो बाला है फिर भी खाकसर का ख्याल रखता है। और बे तेरे सिकाला रश तेरे बेसेरिया, मामूदों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सनते बेमिसाल हैं। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया है आके तेरे हजूर तुझे सिजदा करेंगी। ओ बेरे 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 के बेले रसी को रोशन तेरे बेसेरिया, ओ रमला रसा का बाबा बाबा रज़ो को मोला रोसीरिया खंतारा बसारिया। आयु इन तमाम जानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, इन सबको छूना और नाम में नाम बरकत देना है खुदावंदा, क्योंकि तूने हमें चुना कि हम तेरी सेवकाई कर सके खुदावंदा। तूने हमें चुना तो तू दिन रात हमारी फिक्र भी करता है, मतलब शुक्र करती हूँ खुदावंदा। और रेबेका लाना सोलो रोशिंदे रे बेरिया मंतारा बलरबा ओरियो रबंतारा जोरियो है खुदावंदा। मैं खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंदा, चाहती हूँ खुदावंदा आज जब है खुदावंदा हम तेरी ताजा रोटी तेरा कलाम ले आए खुदावंदा तेरे खादम के वसीला से खुदावंदा, तो एक एक जिंदगी में खुदावंदा सरंदाज हुआ है खुदावंदा। मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक है खुदावंद, चाहती हूँ कि तू है खुदावंद रहनुमाई करना, साधों और आवाजों को छू लेना है खुदावंदा और तेरा तख्त लग जाए खुदावंदा। इन्ना लाना सोरी कलरा शेरे जिंदोरो सो आ जाए खुदावंदा, कोई खाली हाथ न जाए खुदावंदा। आज इनके घरों से है खुदावंदा बीमारियां जाती नहीं है खुदावंदा, आज इनके घरों से है खुदावंदा बेरोजगारियां जाती नहीं है खुदावंदा। आज ये उम्र की दराजी से आसूदा हुआ है खुदावंदा और तेरी निजात देखे। और रे मैंने रसीला रा शोनिया रा तेरे बेतेरिया उन तालिया रा कमन्ना रा जोरिया। आज है खुदावंदा जहां कहीं तेरे लोगों का तलवार टिके वो जगह मुबारक ठहरे है खुदावंदा। आज है खुदावंदा ये बढ़ते जाए और तुझ में है खुदावंदा तरक्की पाए खुदावंदा। आज है खुदावंदा इनके लिए खुदावंदा काबू जैसा जोर मांग लेती हूँ है खुदावंदा। इमनला रा सिकाला रा शोरो सोरिया मिंतोरो बो ओ फरिश्ताना रा जेलिया रा शुंती काला रा मंदर सीना रा बा है खुदावंद। चाहती हूँ एक एक को तू भरना है खुदावंदा और आज है खुदावंदा तेरा घर तेरे मेहमानों से भर जाए खुदावंदा। आज है खुदावंदा हम नए लोगों को वेलकम करते हैं खुदावंदा, चाहते हैं खुदावंदा ये तेरा चर्च है खुदावंदा भरे है खुदावंदा और बतेरे से और सुदा हुआ है खुदावंदा। मन ताला रबा किनो रो सो बिरिया ये सभी कुछ मांग कर पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाली और पवित्र नाम में आमीन।
आज अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेंगे। तेरे पैरों में छिपो, मोहब्बत की रातों मेरा, तेरे पैरों में छिपो, मोहब्बत की रातों मेरा, हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद करेंगे और कलीसिया से रिक्वेस्ट है कि आप इन वर्सेस को जब आप गाएंगे तो खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा। यस, जो पीछे खड़े हैं सारे आगे आ जाए, आगे आगे अगले वाले चेयर पे आ जाए। रिस्पेक्ट यस, हाथों को बुलंद करके तू ही सहारा मेरा। फिर से बुलंद आवाज से तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे पैरों में छिपो, अब तुझी से निगाहें
मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से। तेरे कदमों पे सर मेरा, बड़ा हाथ अपना तेरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे बेटियों, खुदा के कदमों में अपने सर को रखिए। अपनी इल्तिजाओं को, अपनी रिक्वेस्टों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी मुसीबतों को, आप जिनके लिए दुआएं करते हैं, अगर 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 वो बीमारी, वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी आज तक नहीं जा रही, अपने 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 सर को खुदा के कदमों में रखिए। जितने गैर जुबानों में दुआएं कर सकते हैं, आप गैर जुबान में दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का पाक रूह इस जगह पे उतरा हुआ है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द बाउंड्रीज। हालेलुया। राबा शाका लाबोरी बेबे शेके लेबो, ओ रे बेबे शेके लेबो, ओ लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, ओ अंधेरे की आत्मा को, यीशु मसीह नासरी के नाम से, बीमारी की आत्मा को, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, वी बैक इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। ओ राबा शाका लाबो, रे बे 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 बे, रे शेके लेबो, ओ रे बे 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 बे। अपने बालू, अपने लोगों को छुड़ा कीजिए, इनकी दुख को, इनकी तकलीफों को, इनकी परेशानियों को, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, वी बैक इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। प्रभु तेरे लोग तेरे मसा से, तेरे ओर से कुव्वत को रिसीव करे, तेरी ओर से ब्लेसिंग्स को रिसीव करे। ओ बाबा, अगर कोई रूहानियत में काम है तो राइट नाउ पिता परमेश्वर आपका हाथ बढ़े, आपके लोग आपकी ओर से चीजों को रिसीव Oh, करें। touch in the name of Jesus. Oh, touch in the name of Jesus. Oh, Ramana Lara Sika Lara Shara Gloria. Mantana Lara Baba Baba Lara Sika Lara Lara Gloria Lara Maria. Oh, Mama Mama Lara Zaki Loro Sore उन सारी स्पिरिट्स को जो आपको दुखी किए हुए हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपको बैक टू बैक फॉलो अप करती है, उन सारे साउंड को, उन सारी परेशानियों को राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ वी ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ राबा शाका हो, आपकी जॉब प्लेस पे खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपकी सैलरीज में खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ गो आउट इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड। ओ हालेलुया। prosperity को receive करके मम्मा रखला रक्षण रोरिया ओ रखला रसेरिया मंतला रबाओरिया रातल तला सोकोरिया हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने। आपके हालात जैसे भी हो, आपके इर्द, आपके गिर्द, आपके आगे, आपके पीछे अगर तूफानी लहरें चल रही है, हालात खराब है, चीजें डिस्टर्ब है, उसको पुकारना शुरू कर दीजिए। हालातालू बोलना उलझन मेरे हालातालू बोलना उलझन मेरे ओ मैनू जिंदगी जियोन दा हुनर
लोकी कहते लगे पानी मुड़दे नहीं, शीशा के दिल टूटे जुड़ते नहीं। लोकी कहते लगे पानी मुड़दे नहीं, शीशा के दिल टूटे जुड़ते नहीं। हे ज़माने जदों दिल तोड़िया, हे ज़माने जदों दिल तोड़िया, यीशु जोड़ के रखाया। लोग आपके पास आते हैं, आपको बैडली हर्ट करते हैं, वो कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी चीजें इस जगह पे खत्म है, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपके रिलेशन टूट रहे हैं, आपकी चीजें खराब हो रही हैं। उस जगह पे फिर वो खुदा का कलाम आता है, वो इस ज़माने जदों दिल तोड़िया, वो यीशु जोड़ के रखाया। वो इस ज़माने जदों दिल तोड़िया, यीशु जोड़ के रखाया। आज खुदा आपके टूटे दिलों को जोड़ने के लिए जा रहा है। आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर स्पेशल अनुग्रह को, स्पेशल ब्लेसिंग्स को लेके आ रहा है। Yes, hallelujah. सारी बीमारी की स्पिरिट्स को ढांचना शुरू कीजिए, सारी तंगी की स्पिरिट को ढांचना शुरू कीजिए, सारी गुर्बत की स्पिरिट को ढांचना शुरू कीजिए, सारी उस स्पिरिट को जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही, उसको कहिए गो आउट इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। सारी बीमारी को, सारे कैंसर को, सारी उन गुठलियों को, सारी उन चीजों को, सारी उन बीमारियों को, सारे आपके कमर के दर्द को, आपकी टांगों के दर्द को, आपके बुखार को डांटना शुरू कीजिए। बेटे वंश को खुदा के हजूर में रखिए, दुआ कीजिए, खुदावंद तेरा बच्चा हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं चाहिए, हमें उसका क्लियरेंस चाहिए, जिससे क्लियर हो यीशु के लहू को हम बेटे वंश की जिंदगी में मांगते हैं। ओ रे बे शेखे लेबो, ओ लॉर्ड हालेलुया। हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंस को, सारी चीजों को यीशु के कंट्रोल में देते हैं। खुदा पाक रूह उसके पिता के लिए, उसके बाप के लिए जो इस जगह पे पिता परमेश्वर परेशान खड़ा है, हम उसको तेरे हुजूर में लेके आते हैं, इसकी तसल्ली के लिए, इसकी तशफ़ी के लिए, इसके इत्मीनान के लिए, और इसकी वाइफ के लिए जो बेटे की टेक केयर कर रही है इंडिया में। राइट नाउ हर एक चीज को यीशु के कंट्रोल में देते हैं। हॉस्पिटल के सारे अखराजात को, सारे बिल्स को, सारी चीजों को पिता परमेश्वर तेरे कंट्रोल में देते हैं। खुदा पाक रूह इस पूरी फैमिली के ऊपर आपकी कृपा को मांगते हैं, आपके फजल को मांगते हैं, आपके ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। ओ हालेलुया। अंधेरे की सारी डार्कनेस स्पिरिट्स, सारी उन बीमारी की आत्माओं को, सारी चीजें जो उस बेटे को परेशान किए हुए हैं, राइट नाउ वी ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा बेटा जिसको आपने रोए जमीन पे लेके आए, उसकी एज को, उसके दिनों को बढ़ाया, हम उसके लिए लंबे दिनों की प्रार्थना करते हैं। और वो दिन उसके बीमारी में नहीं कटे, बल्कि तंदुरुस्ती के दिनों को मांगते हैं। और भी जितने इस जगह पे बैठे हैं, अगर इनकी फैमिलियों में कोई बच्चे जिनकी तबीयत खराब है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद आप अपना हाथ बढ़ा के उनको स्टेबल कीजिए। अगर कोई भाई इस जगह पे मौजूद है जिसकी जॉब के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट नाउ खुदावंद आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जा रहा है, खुदावंद आपकी चीजों को सेटल डाउन करने के लिए जा रहा है। रिसीव करना शुरू कीजिए। अगर आपका फैमिली रिलेशन टूट चुका है, रिश्ता टूट चुका है, आपकी मिसेस की आपके साथ कोई फाइट या कुछ ऐसी चीज या बच्चों के साथ नहीं बन रही, तो राइट नाउ खुदा का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी मोहब्बत आपके ऊपर आ रही है, और यीशु के नाम से वो रिलेशन अगेन बहाल होने लगे। खुदावंद आपकी सारी चीजों में आपको
सफल करने के लिए जा रहा है। Amen. आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यीशु मसीह नाम Receive से। prosperity. We receive prosperity in the name of ओ हालेलुया, खुदावन से मांगना शुरू कीजिए। Jesus. तू मांग के तेरे यीशु ना दो वो मिल जाएगा यहाँ तो तू मांग के तेरे यीशु ना दो वो मिल जाएगा सच्चे दिल से खुदा से मांगना शुरू कीजिए। अब यीशु के नाम से मांगेंगे तो खुदा बाप आपके ऊपर शक्कत वाला हाथ रखेगा, क्योंकि कलाम बयान करता है कि वो तरस खाने वाला बाप है और वो अपने बच्चों में तरस खाता है। वो हमें दुख में नहीं देखना चाहता, वो हमें बीमारी में नहीं देखना चाहता, वो हमें गरीबी में नहीं देखना चाहता, वो हमें परेशानी में नहीं देखना चाहता। क्यों? कि हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है और बादशाह कभी भी अपने बेटे को डीप डाउन नहीं देखना चाहता, बल्कि वो अपने बेटे और बेटियों को प्रिंसेस एंड प्रिंस देखना चाहता है। आज यीशु के नाम से आपकी प्रॉब्लम्स जाती रहेगी आपकी लाइफ से। उसके कदमों में रखना शुरू कीजिए। 2 दिन ना हो जाइए, बल्कि यीशु के कदमों में रख के ब्लेसिंग को मांगना शुरू कीजिए। बोलिए कि खुदावंद मैंने चर्च में से तेरे खादम ने बोला था कि आज यीशु के नाम से चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी और मैं ईमान में हूँ। ईमानदार यीशु यीशु कहेंगे ओसे दी हसूरी विच रहेंगे ताज जलालियों ना पोड़ाए ताज जलालियों ना पोड़ाए ओ देख लो कलाम डूल जाए। हालेलुया, आपके लिए वादा है। हम शाही कहनों का फिरका है। ओ सोने दे शहर उठे होंगे ना कोई वैर उठे होंगे। कितने लोग सोने की सड़कों पे घूमना चाहते हैं? ओ सोने दे शहर उठे होंगे ना कोई वैर उठे होंगे। हालेलुया। ये दुनिया की कौमें हैं, हुकूमतें हैं, उधर क्या होगा? और राज मेरे यीशु जी का होना है, राज मेरे यीशु जी का होना है। ओ देख लो कलाम टूट जाए। हालेलुया। आप उस जगह पे शिफ्ट होने को है जहां पे सिर्फ मेरे और आपके यीशु का राज होगा। तालियां बजाते हुए बड़ी खूबसूरत बात है। राज मेरे यीशु जी का होना है। यस कलीसिया आपकी बारी है, एक दफा बुलंद आवाज से राज मेरे यीशु जी का होना है। फिर से राज मेरे यीशु जी का होना है। आप बुलंद करके राज मेरे यीशु जी का होना है। देख लो कलाम टूट जाना है, देख लो कलाम टूट जाना है। उसको कहना शुरू कीजिए, खुदावंदा मैं तैयार हूँ तेरे साथ सोने की सड़कों पे घूमने के लिए। हालेलुया। उस जगह पे हमें भूख की परवाह नहीं है, दुखों की परवाह नहीं है, अब्दियत है। हम अब्दियत में रहने के लिए तैयार हो जाए और उस जगह पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, वैर भी नहीं होंगे। सब दोस्त बन के रहेंगे उसी जगह पे। हालेलुया। यार तो मुंह वाले वादे करते हैं ये होगा वो होगा फलां घटेगा और को नहीं। हमारे यीशु ने कहा सोने दे शहर होते होंगे ना कोई वैर होते होंगे। राज मेरे, कैसी बात है जब हम यीशु के राज में रहेंगे।
कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। किन्ने लोग दुध दियां नहरां वेखना चाहते भाई, असीं तो पीड़ा नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम। आपकी भरपूर तालियों में वैसे तो गुलाम की इज्जत और एहतराम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और मैं आपके इंसान को दावत देता हूं कि सामने आए और खुदा के रसूल सलाम दें। मसीह में आप सबों की सलामती हो। की भी प्लीज तशरीफ रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा के हाजिर का हुक्म हो और हम ना माने, ये मुमकिन नहीं और ये वाजिब भी नहीं है। खुदा अपने बंदा को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता करे और हमेशा रोज़े रोशन की तरह आया करता रहे। अपनी कलीसिया के लिए उनकी तवज्जो और उनकी वफादारी, उनकी भाग दौड़ हमेशा यूं ही आगे बढ़ने वाले, जलाल के साथ आगे बढ़ने वाले बने रहे। आमीन। आज का दिन खास क्यों है? क्योंकि हम खुदावंद के घर में हैं। एग्जैक्टली। लेकिन खास तरीन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज हम इशाए पानी सेलिब्रेट, हम कलाम को सुनेंगे भी, उससे बरकत भी हासिल करेंगे, पढ़ के भी, सुन के भी, समझ के भी, और अपने दिलों को खुदावंद की मेज में शरीक होने के लिए तैयार। ये एक बड़ा खास इवेंट है जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी आरज़ू है कि मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं तो मेरी यादगारी में यही करते रहना। तो हम बल्कि कलीसिया पिछले हजारों सालों से इस इवेंट को, इस रस्म को सेलिब्रेट कर दिया। आज का भाई राशिद, अगर किसी एक बहन या भाई को माइक दे देंगे, उसका रीज़न ये है कि हमने मल्टीपल हवालाजात पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़े। मैं आपसे अगर कहूँ, खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी, उनकी पैदाइश से तो नहीं, लेकिन उनकी ज़मीनी जो खिदमत थी, उसके स्टार्ट से लेकर उनकी मसलूबियत तक जो वाक़यात हैं, अगर वो नए अहदनामे में मंजरे आम पर आए हैं, वजूद में आए हैं, ज़ाहिर हुए, तहरीर किए गए, अगर ऐसी ही कुछ वाक़यात पैरेलल यानी सिमिलैरिटी में ओल्ड टेस्टामेंट में किसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा नजर आएंगे? अगर हम किसी एक पर्सनैलिटी को पॉइंट आउट करें तो मसीह यीशु की जो लाइफ है, ज़मीनी खिदमत के आगाज से मसलूबियत तक, तो एक ऐसे ही एक लाइफ, उसका आज हम पैनोरामिक व्यू देखेंगे। सिमिलैरिटी कैसी है और बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो उनके लाइफ में हुआ और जो यहां पर हुआ, लेकिन बीच में क्या हजारों सालों का है, लेकिन लाइफ में वाकयात ऐसे हैं। अब देख के मैं तो जब क्या दंग रह गया कि आई एम शॉक्ड कि इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी कैसे पॉसिबल है। मैंने चंद एक आउटलाइंस ही आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके लिए जिन लोगों ने, स्कॉलर्स ने इनको तरतीब दिया है, वो तो 100 से भी ज्यादा है। क्या कोई बता सकते हैं कोई कौन सी पर्सनालिटी को आप नॉमिनेट करेंगे कि मसीह की जिंदगी के साथ उनकी ममासलत, उर्दू में जो कहेंगे, या एक जैसी चलने वाली लाइफ, सिमिलैरिटी, तो कौन सी पर्सनालिटी को आप नॉमिनेट करेंगे? एक शख्सियत को खुदावंद ने आवाज दी, पुकारा,
अपने हैमे से बाहर निकला। उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम को खुदावंद ने कहा, यू आर माई फ्रेंड। कलाम मुकद्दस में अब्राहम के लिए 3 दफा ये जिक्र किया गया है कि अब्राहम खुदा का दोस्त है। और उसके लिए जो लफ्ज लिखा ना कि जब वो खुदा की आवाज को सुन के अपने रिश्तेदार, नाते और सब कुछ छोड़ के वो वहां चल पड़ा जहां खुदा ने उसे कहा कि तू वहां पर चल, और वो निकल आया। तो लिखा है कि ये ईमान उसके लिए, उस रास्तबाजी का जो उसने ये एक्ट किया, वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और वो ईमानदार का बाप खुदा ने कहा, तुम्हारा नाम अब्राम है, आज से अब्राम नहीं है, तुम अब्राहम हो। अब्राहम हे, तुम्हारी बीवी का नाम है सारई, अब उसका नाम सारा है। वो सारई नहीं, सारा। अच्छा, अब दोस्त ने क्या किया? दोस्त ने कहा, खुदावन, हम वो आज पढ़ेंगे। देखो, मैं तो इस एज में आ गया हूं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, बाप नहीं बन। तो खुदा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे सुलभ से जो बच्चा पैदा होगा वही वादे के फर्जंद की नस्ल को लेकर आगे चलेगा। मेरे साथ ही वाला पढ़िए। हम अब्राहम से क्यों शुरू कर रहे हैं? अब्राहम की नस्ल से ही वो एक ऐसी पर्सनालिटी सामने है जिसकी जिंदगी में जो वाकयात हुआ वो एन वही सारा सिनेरियो हमें मसीह की जिंदगी के साथ सिमिलर नजर आता है। जरा पढ़िएगा प्लीज। पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, अठारहवां बाब, नहीं, ऐसा कीजिएगा आप मेरे लिए, 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़िएगा 17वीं आयत तक। पैदाइश 17 बाब 15 आयत से 17 आयत तक। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। ये 17वीं आयत चलो आपने गौर से सुननी है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एक सिनेरियो क्रिएट होने लगा। प्लीज। तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। आमीन। अब खुदावंद क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम है, तुम्हारी बीवी का नाम सारा ही नहीं बल्कि सारा है। तो होगा क्या कि तुमसे एक बेटा। अब अब्राहम क्या है, सजदे में गए, मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम, तो अपने दिल में हंसे। क्या लिखा? दिल में हंसे। एक और आयत में भी पढ़िएगा प्लीज, 18वें बाब की आप 10वीं आयत से शुरू कीजिएगा 15वीं आयत तक। पैदाइश 18वां बाब 10वीं आयत से 15वीं आयत तक। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां से सुन रही थी, और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा
और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं, तू जरूर हंसी थी। आमीन। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन के बंदे। अब जब खुदावन ने अपने बंदा अब्राहम से वादा किया, बात कही, और इस वादे को सुनने के बाद लिखा है वो अपने दिल में हंसा। अब यही वादा जब खुदा ने उनकी बीवी से दोहराया तो लिखा कि बीवी भी हंसी। खुदा ने कहा तू हंसी, कहते नहीं तू हंसी है। इसका नतीजा भला क्या हुआ हंसने का? खुदा ने क्या तुसी हंसे हो, ताड़ा जेड़ा बच्चा पैदा होगा ना ही हासा होना है। और बच्चे का नाम खुदा ने रखा और उसका नाम था आइज़िक, और आइज़िक का मतलब होता है हंसना, लाफ्टर। देखिए जरा, अब्राहम के बेटे का नाम खुदा ने खुद रखा था, किसी और ने बहन मेरे लिए आयत पढ़िएगा जरा, 19वीं आयत 17वें बाब की। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इजहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अपनी अहद है बांधूंगा। आमीन। आइज़िक इज द प्रॉमिस जनरेशन। ये वो नस्ल है जिसके साथ खुदा ने वादा किया। अब अब्राहम हंसे, सारा हंसी, खुदा ने कहा तुम ही हंसे हो, जाओ तेरे बच्चे का नाम हंसा रख दे, आइज़िक रखो उसका नाम। इसका मतलब है हंसना। अब दोनों ने हंसे हो, बच्चे का नाम भी आइज़िक रख दिया। कैसी जबरदस्त बात है। खुदा ने कहा तो इसका नतीजा ये निकलेगा, कंक्लूजन ये कि जो आपके सुलभ से बच्चा पैदा होगा उससे क्या होगा? सॉरी, उसका नाम हासा रख देता है जनाब। लाफ्टर, लाफिंग, हंसना। अब इन बिटवीन इन सारे मामले के दरमियान हुआ क्या? साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। अम्मा सारा पीछे रह गए। अब्राहम वादा किधर गया? सालों गुजर गए, हमें औलाद नहीं हो रही। भाई खुदा पे यकीन रखो, खुदा ने कहा है होगा, वो हो नहीं रहा। पसूड़ी पै गई होते जनाब, होते पीछे पै गए। की करिए, किस तरह करिए? मुझे नहीं पता कब पूरा होगा। ये मेरी लौंडी है, इसके पास जाओ औलाद। इस्माइल पैदा हो गए। कौन पैदा हो गए? इस्माइल। अच्छा, अब किताब खेला। अब थोड़े वाकया चेंज हो गए। खुदा ने कहा मैंने जब वादा किया, पता कितने साल लग गए? 25 साल लग गए वादे को पूरे होते होते। 75 इयर्स के थे बाप अब्राहम, और जब वादा पूरा हुआ तो लिखा है 99 बरस के थे वो जब आइज़िक पैदा हुआ, और 86 के थे जब इस्माइल पैदा हुआ। अब हंसने का नतीजा निकला, बेटे का नाम क्या रख दिया? लाफ्टर, हंसना। अब जल्दबाजी का नतीजा ये निकला कि एक ऐसी कौम पैदा हो गई जो हमेशा बनी इसराइल को तंग करती रही, आज तक उनके सर पे सवार। मैं मीडिया के सामने कुछ बात ऐसी शेयर कर, उसकी सजा आज तक भुगतते रहे उस गलती की। ठीक है, कुछ लोग कुछ अल्फाज हम दबों में इशारतन बात कर सकते हैं, लेकिन खुल के नहीं। अब आइज़िक से जो बेटे पैदा हुए, इसहाक से, वो याकूब और ईसाऊ। अब कुछ लोग कहते हैं जी याकूब दगाबाज था, धोखेबाज था, लेकिन मेरे कायलियत ऐसी नहीं है। क्यों? देखें, जब याकूब दाल पका रहा था ना, आप भी कैंप में बनाते होंगे, घर में बनाते होंगे, है ना? तो लिखा है वो दाल, लाल दाल को देख के ना, तो जब ईसाऊ शिकार से तो उसे भूख से बहुत ज्यादा बेहाल था, और उसने कहा पड़ा मनुआ खान को दे दे, जो मेरी जान निकल, मैं बेहोश होता रहा। उन्होंने कहा दबाऊंगा तेन जरूर, लेकिन एक शर्त है। पहलोटे ने कहा मुझे दे दो। उन्होंने कहा ले भरा तू ले ले, मनु दाल दे दे खान को। उसने कहा पक्का? उसने कहा पक्का, लो जी। अब दाल के बदले पहलोटे का हक दे दिया। अब जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी तब वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कौन था?
दोनों भाई, ईसाऊ और तीसरा कोई बंदा लिखा तो पास नहीं था। अब जब याकूब ने ये किया कि अपना हक लिया, तो फिर तो वो बेजानिब था, उसका हक था, क्योंकि उसने तो ट्रांजैक्शन कर ली भाई, उसने तो अहद ले लिया उससे कि अब पहलौठा मैं हूं, तुम नहीं हो, तुमने अपनी मर्जी से मुझे ये दिया है दाल के बदले। ये कैसी कैसी की स्टोरी है, दाल के बदले में लौटे, पूरी नस्ल सलाम वादे तेरे लिए, बरकत तेरे लिए, और इतनी बड़ी बरकत, और उसकी बरकत के नतीजे आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में राज करते हैं लोग। बैठते हैं। तो मैं याकूब को इसलिए इख्तिलाफ राय रखता हूँ कि वो दगाबाज या धोखेबाज नहीं थे, उन्होंने अपना हक लिया। लेकिन जहां पर ईसाऊ के साथ ये सारी चीजें मामला तय पाए थे, तब वो दोनों भाई मौजूद थे, तब ना इसहाक थे ना कोई और था, इसलिए वो अपनी जगह में बिल्कुल ठीक थे। अब आगे चलते हैं। याकूब पहुंच गए मामू के घर, लाबन के घर, और कितने साल रहे लाबन के घर? 20 साल। एग्जैक्टली 20 साल, 20 years। लिया से शादी हुई, लेकिन मोहब्बत राहल से थी। फिर राहल के लिए भी 7 साल वो खिदमत की। 7 साल के बाद जब राहल से शादी हुई, 2 लौंडियां भी साथ हैं, 4 बीवियां थी। बेटे कितने पैदा हुए? 12। अब जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी ना राहल, वो भांज थी, और जिससे मोहब्बत और उसका दुख तो देखा जाता नहीं। अब 10 बहन भाई पैदा हो चुके, और जिससे मोहब्बत है उसका कोई बेटा नहीं पैदा हो रहा। जब उसके सुलभ से एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया जोसेफ, यूसुफ। यूसुफ दुनिया में मंजरे आम पर आए, और यूसुफ ही वही करैक्टर हैं जिनकी जिंदगी की सिमिलैरिटी मसीह की जिंदगी के साथ सबसे ज्यादा पुराने अहदनामे में मौजूद है। और इतने ज्यादा वाकयात, पता है, चले मैं एक पॉइंट इससे पहले हमने आगे जाके करना, मसीह को कितने सिक्कों में बेचा गया था? 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज ही जोसेफ को भी बेचा गया था। इतनी सिमिलैरिटी, हैरान कौन। मैं हवालों से बात करूंगा, परेशान नहीं होना कि भाई बोलो तो नहीं कैंड नहीं, बाइबल सीखेंगे। 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज यूसुफ को बेचा गया था। जहां वो मिस्र गए, 30 चांदी के सिक्कों के इव्ज खुदावंद यीशु मसीह को बेचा गया था यहूदा मार्फत। कैसी बात है। अभी ये एक पॉइंट है, आगे चलकर देखेंगे कितनी ज्यादा मुमासलत आपको ऐसे लगता है जैसे पैरेलल लाइफ चल रही है, लेकिन गैप बीच में हजारों सालों का है। इतना बड़ा गैप, वक्त वो कहां पे, लेकिन सिमिलैरिटी ऐसी कि इंसान सुन के हैरान रह जाए। खुदा के दोस्त की नस्ल से एक पर्सनैलिटी मंजर आम पर आई जिसका नाम था जोसेफ, यूसुफ, और वो याकूब की सबसे प्यारी बीवी के सुलभ से पैदा हुए। पहला हवाला देखेंगे। अच्छा, बाय द वे, मैं एक बात, मैंने सुबह मेरे जहन में कुछ आइडिया नहीं था, मैं कह रहा था यार टॉपिक का नाम सबसे जरूरी है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही कूदे में दरिया को बंद कर लेते हैं। तो जो मुझे आमद हुई, नाम की ना बड़ा खूबसूरत, 2 नाम है, दोनों आपके सपोर्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप पसंद कर। मैंने एक नाम रखा टॉपिक का, ख्वाबों से मसलूबियत तक। ख्वाबों से मसलूबियत तक। दूसरा है आजमाइश से बादशाहत तक। अब ये दोनों नाम मुझे सुबह मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो मेरे लिए या मुझे ही अच्छे लगे। मैंने कहा यार ये टॉपिक का नाम हो तो टॉपिक बात करने का इंटरेस्ट, मजा नहीं आता, तो टॉपिक ही आपके सारे चीजों को कवर कर लेता है। तो 2 टॉपिक हमारे पास, दोनों नाम आपके सामने हैं, आजमाइश से बादशाहत तक या फिर ख्वाबों से मसलूबियत तक। पहली सिमिलैरिटी देखते हैं। मसीह के बारे में लिखा है कि बाप उससे मोहब्बत करता है, यूसुफ के बारे में भी लिखा है कि बाप उससे मोहब्बत करता है। एक काम करते हैं,
एक भाइयों में से हवाला पढ़ लें, क्योंकि दो तो हवाले पढ़ने ना हमने, तो जल्दी जल्दी पढ़ लें, टाइम भी मेरे पास थोड़ा सा है। और हम एक्चुअली 100 से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से 137 थी या 127 थी, कुछ ऐसी थी, लेकिन मैं सिर्फ चंद आपके सामने बयान कि मसीह की ज़िंदगी की मुमासलत यूसुफ के साथ कितनी ज़्यादा थी। सॉरी नदीम भाई, आप नए अहदनामे के हवाले पढ़ लीजिएगा, बहन किरण पुराने अहदनामे के लिए पढ़ लेंगे। दोनों के बाप दोनों से मोहब्बत करते थे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3, आपके लिए मत्ती 3 बाब और उसकी 17 आयत। जिसको पहले मिल जाए वो पढ़ दे। पैदाइश 37वां बाब 17वीं आयत 37 आयत 30। थर्ड मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 17 मत्ती आयत। की इंजील उसका 3 बाब 17 उसकी वर्ष। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन आमीन। पैदाइश तीसरी आयत 37वां बाब तीसरी आयत। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे एक बूकलमून कबाबी बनवा दी। आमीन आमीन। अब देखें यूसुफ जो पुराने अहदनामे की पर्सनैलिटी और मसीह खुदावन जो नए अहदनामे में है खुदावन। अब लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आसमान से किसकी आवाज आई? बाप की आई ना। तो लिखा है कि इस्राएल जो याकूब हैं वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? यूसुफ से। अब यही प्यार सबसे बड़ी हसद का बायस बना। बिटरनेस सबसे बड़ी स्पिरिट चर्चिज में, घरों में, रिश्ते नातों में अगर कोई सबसे बैड स्पिरिट है ना वो बिटरनेस, हसद, जेलसी। और ये बड़ी उत्तम दर्जे पे काम। आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? अगर कोई आपसे कहे यार ये जंगी हो रही ना, क्योंकि जंगल को ना सब में मुश्किल काम है, तो क्या ऐसा पॉसिबल? कोशिश तो कर ही रहे हैं, शायद रुक भी जाए या नहीं भी रुक सकती, हमें इसका इल्म नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे यार सबसे मुश्किल काम क्या है, तो क्या कहेंगे? क्या लगता है? लिया बहुत है तो लगता ही होएगा सवेरे उठ के ड्यूटी पे जाना। सवेरे सवेरे उठना पारी। तो क्या हो सकता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम? कुछ कहते बीबियां को समझाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इससे भी कुछ मुश्किल हो सकते हैं ना, कि नहीं? क्या हो सकता है? दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से जिसके पीछे दुनिया समझ नहीं पाती, गुनाहों से निजात कैसे पाए। लेकिन इसके साथ एक और काम है, वो बोला क्या है? किसी को माफ करना। अरे भाई ये सबसे मुश्किल काम है। तुसी करो से किसी ने गल तानू अगले हफ्ते मुंह भी ला गया तो फिर गल करेंगे। एग्जैक्टली। अरे भाई माफ करना सबसे, और मसीह ने क्या कहा? तमाचे मुंह पे खाए, दाढ़ी नोची गई, बदन छलनी है, और नीचे लोग तंज कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब लब खुले तो क्या खूबसूरत अल्फाज, तारीख में सुनहरी अल्फाज लिखे गए। बाप क्या करते हैं? किसी ने कहा है किसी पर्सनालिटी ने ऐसे खूबसूरत अल्फाज है किसी के? कभी अपने गिरबान में हमने अपने जा किया? क्या हम ऐसी मोहब्बत का पैगाम हमें मिला है सलीब से, हम उसके फॉलोवर हैं? पॉसिबल है ऐसी मोहब्बत हम कर सकते हैं? शायद बाप को बेटे से ऐसी मोहब्बत हो जो उसके सुलभ से, या बहन को बहन से ना हो। बीवी हस्बैंड में तो शायद बिल्कुल ही नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? यही सब मुश्किल कामों में से किसी को माफ करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। जाहिरी माफी भी कर सकते हैं, लेकिन बातिनी तौर पे शायद वो कीना, वो गुस्सा,
वो कहर, वो गजब आपके अंदर ही पनपता रहेगा और शायद एक दिन वो फट भी पड़े लावे की तरह। ये इंसानी नेचर है, इसका कोई हल नहीं। इसके लिए साइंटिस्ट भी, साइकोलॉजिस्ट सब कहते हैं खुदा जब कहते हैं कि मैं इंसान को बना के बनूं, वो साइंस क्या करेगी उसका? मेरे लिए आप क्या सोच रहे हैं वहां बैठ के, मुझे क्या पता? बहुत ही कहते होंगे भारी फटाफट बंद करो यार काम का, ये चलिए ये असर है और क्या है? कुछ सच में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सोच रहे हैं कदों बादली साहब कहना समोसे खाने की कार चल रही है क्या कर सकते हैं, यही हाल है। और भाई साहब कलाम सुना रहे हैं, खुदा ने हमारे लिए ये कर दिया वो कर दिया, सोचेंगे यार कल रेंट देना हो किस तरह देगा। ये असलियत है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता, मैंने खुदा के हाथम से भी ये बात की है कि हमें चर्च में ऐसे आना चाहिए कि जब हम अंदर कदम रखें ना, दुनियावी जो सोचे वो बाहर, लेकिन पॉसिबल यार मुझे बात है, ओए एक भाई तो मेरे नाल उठे बैठा आईफोन की प्राइस चेक करे पे, मैं कही यार खुदा दा बंदा कलाम सुना रहे, वो तू यीशु ना बहुत आईफोन ना चलाने दे, वो आईफोन ते फिर भी घर भी जाएगा बेड ते बैठ के दोस्तां दे नाल बस च किते भी ओदी प्राइस च वो ऑफर भी खंडे किते ऑफर मुक ना जाए किते कलाम सुनान तो पहले हैरत है यार, अजब दास्तान है ये हमारे। इसलिए तो कहते मेरे ख्याल ना खुदा भी कहता है कि पता नहीं मैंने तो शाही फिरका क्यों गए तो बहुत ही शाही हो गए इतने शाही। आप यकीन जाने सुबह सर्दियों में जब वो लोग वजू करते हैं ना, ठंडे पानी ना लग पता जाता है ते तुम 10 बजे जो धुप चढ़ी होंगी उदों भी तुम करते होंगे तो ठंडा पानी तुहाडे ओ भाई वो तब उठ के नमाज पढ़ते हैं ते साढ़े 11 बजे उठेंगे, 12 बजे चर्च, 1 बजे चर्च पहुंचेंगे। मैं भाई का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सुबह फोन किया, मैं कितने बजे पहुंचना है, वो यार 1:30 बजे तक पहुंचाऊंगा। मैं क्यों, वो पर्ची खत्म हो रहा है फिर मैं आऊंगा। मैं क्यों कि और यार बस समझी मैं क्या चलिए कोई बात समझ जाते हैं, क्या कह सकते हैं, दिल पे किसी का इट्स वेरी टफ। इसलिए कहते हैं खुदा को जिंदगी देना बहुत मुश्किल काम है। उस दिन वो एक भाई थे, मुझे उनका नाम भूल गया, सैमसन भाई, वो जो एक बच्चा गवाही दे रहा था, उसने एक बात की, मुझे उसकी बात में बड़ा, वो कहता है हादम की लाइफ आसान नहीं, बहुत टफ है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਮ ਦੀ ਟਾਈ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਟਾਈ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਬੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ परे रहेंगे। प्लीज थोड़ा सा अट्रैक्शन हमारी, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे प्लीज, भाई को जरा कर लेना फिर हम शुरू करें। तो वो बच्चे की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, हादम की लाइफ वाकई बड़ी टफ है, बहुत टफ है। खुदा करे आप इस कलीसिया में से जो मेगा विजन इंटरनेशनल चर्च की कलीसिया इसमें से हादम निकली, तो पाजी साहब के पर्सनल एक विजन है कि हमारे चर्च में से लोग तैयार होकर निकले, एवेंजलिस्ट निकले, परस्तार निकले, मुनादी करने के लिए मिशनरी निकले। मिशनरियों का पता है आज जो बीज बोया गया ना इंडिया पाकिस्तान में, ये मिशनरियों का नतीजा है। साढ़े सब तो पहले हाँ साहब बनेंगे, बहुत अच्छे हाँ साहब आ गए, हाँ साहब की ने जी हारमोनी बड़ा अच्छा प्ले कर, हाँ साहब तो और मैंने मिले थे और वखरा वहां थे साढ़े लिए नदीम भाई ऐसे ही ना मुश्किल है भाई, हाँ साहब को झेलना कोई आसान बात नहीं है, हाँ साहब तब तक तो बकरा लाना पहले तब ले ली।
सो अपने टॉपिक हवाला जात पढ़ते हैं। वो भाई मुझे बड़े गुस्से से देख रहे हैं जिनके लिए मैंने बात की है ना, कहते मैं 1:30 बजे आऊंगा। वो कहते ने मैं देख चुके कितने बात है, मैंने दसा के तो मैंने चले बात हवाला पढ़ते हैं। आपको पता है ये दोनों शख्सियत चरवाहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो आई एम ए गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूं, लेकिन यूसुफ भी चरवाहा है। बहन किरण, पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब उसकी 2 आयत, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं आयत। पैदाइश 37वां बाब 2 आयत। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। आमीन। The book of John, chapter 10, verse 11. यूहन्ना 10 उसकी 11 है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन। आमीन। एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूं। आपने ये सोचना है कि एक पर्सनालिटी हमें नए अहदनामे में से मिल रही, एक पर्सनालिटी में पुराने अहदनामे से, लेकिन लाइफ जब गुजर रही है तो जो वाकयात नमूदार हो रहे उनकी लाइफ में वो एक जैसे हैं, लेकिन है क्यों? आपने ये गौर करना है। अगर मसीह चरवाहे और अच्छे चरवाहे हैं तो यूसुफ भी चरवाहा, लिखा वो भी भेड़ बकरियां चराता था। ठीक है, दोनों जिंदगियों में उनके बाप उनसे मोहब्बत करते थे, वाहलाना मोहब्बत करते थे, बाबा के तोहल ऐलान करते थे कि मैं इस बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मादरत के साथ ये उर्दू के लफ्ज अगर कुछ आपको समझना है तो बाबांगे तोहल का मतलब कि आम ऐलानिया करते हैं। ठीक है, बात जो लुगत तो है नहीं हमारे पास, मतलब उर्दू की तो लापते नारायण मतलब चैट जीपीटी नु कहंदे यार भाई ने क्या सी मांगे तो है कि एक जड़ी बूटी इतनी कितना। तो मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 25वीं आयत और पैदाइश की किताब उसका 37 उसकी 4 आयत। पहले पुराने अहदनामे से पढ़ेंगे फिर नए से पढ़ेंगे। 37वां बाब 4 आयत। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। आमीन। यूहन्ना 15 यूहन्ना 15 उसकी 25 है। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। मुफ्त अदावत रखी, वाह कैसा खूबसूरत लफ्ज़ है। अदावत पैसे दे के मुफ्त अदावत, कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बिला वजह। यूसुफ की जिंदगी में भी यही था। बाप जब मोहब्बत करता और कहता मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, और वही मोहब्बत भाइयों के लिए क्या बनी? बुग़्ज़, हसद और गजब का बायस बनी। और यहाँ पर भी उसी का लिखा है, भाई वो तो मेरे नाम मुफ्त जी यार, तो कहते नहीं किसी ने अमूमन नाम लगो यार तू तो मुहाजी मेरे नाम बनाई फिरना है ना। मुफ्त अदावत रखी। अब शुरुआत से लेकर आगे चलते जाएंगे ना, टेम्पटेशन तक सिमिलैरिटीज देखिएगा, कमाल। ठीक है, मसीह के भाइयों ने भी उनसे अदावत रखी और हसद, यूसुफ के भाइयों ने भी उनसे दावत रखी। दोनों पर्सनैलिटीज के भाइयों ने उस पर यकीन नहीं किया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 20, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 5। यस, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। आमीन। यूहन्ना 7 उसकी 5 है। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। आमीन। आमीन। उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए।
अब यूसुफ की ज़िंदगी में भी वही सिनेरियो चल रहा है और खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़ात अक़दस उनकी लाइफ में भी यही सिनेरियो चल रहा है। ऐसे ही है ना? कोई ऐसा शख्स है जरा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। वेरी गुड। कोई और वोट भी एक आज ना साढ़े लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि नहीं एग्जैक्ट हो गई। तो मुझे बताया टॉपिक का नाम मैंने क्या बताया था? आसमान से बादशाह तक ख्वाबों से सलीम। बुआ जी ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ बुआ का बहुत शुक्रिया अदा करें के बाद इनसे बचना थोड़ा मुश्किल है, ये भाई साहब की हिम्मत। ठीक है, अच्छा एक ये सिमिलरिटी बड़ी मजे की है। दोनों शख्सियत बाप की जानिब से अपने भाइयों के पास भेजे गए। कैसी खूबसूरत बात है, दोनों पर्सनालिटीज को बाप ने भेजा किधर? भाइयों के पास। आप पढ़िएगा मत्ती 21 बाब उसकी 37 आयत, और बहन हमारे लिए पढ़ दीजिएगा 37 बाब उसकी 13वीं आयत। पैदाइश 37वां बाब 13वीं आयत। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूँ। आमीन। मत्ती 21 बाब 37 आयत। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। आमीन। दोनों पर्सनालिटीज को बाप ने भेजा है, कहाँ? भाइयों के पास। और दोनों रिजेक्टेड हुए, दोनों से हसद की गई, दोनों चरवाहे थे और दोनों शख्सियत से बाप मोहब्बत करता था। अभी तक जितने पॉइंट्स पे नोट हमने ये बात की है, आपने नोट भी किया, आपने सुना भी है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चूंकि सारे सुनने भी है और हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्यों ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी सिर्फ ऐसी ये क्यों है जिनकी मसीह के साथ जिंदगी की जो लाइफ की सिमिलैरिटीज है वो क्यों इतनी ज़्यादा कसरत से नजर आ रही है? भाई उतने ही सिक्के और चांदी के जो एलिमेंट है, जो धात है, वो एक ही है। वो गोल्ड के नहीं थे, ठीक है, वो पित्तल के नहीं थे, वो चांदी के हैं। मसीह के लिए भी चांदी के थे और यूसुफ के लिए भी चांदी के। क्या लगता है इसके अंदर एक कंक्लूजन है बहुत गहरा। उसको मैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि आज शायद बन नहीं है, तो हम इसको जल्द वाइंड अप करेंगे। मैं सारे पॉइंट नहीं करूँगा, हो सकता है हम क्लास में इसको कर ले पूरा, ठीक है। तो एक और पढ़ते हैं हम। आपको पता है मसीह की मसलूबियत के वक्त उनके कपड़ों को काट दिया गया, यूसुफ के साथ ये हुआ। ऐसे ही जल्दी जल्दी हवाला पढ़ेंगे और ये सिमिलैरिटीज का, तो फिर कंक्लूजन तक खत्म कर लेंगे जल्दी, ठीक है। मत्ती 27-28 और पैदाइश 37-23। पहले पुराने में से पढ़ने। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बूकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया। आमीन। मत्ती 27 बाब 28 आयत। और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया। आमीन। एक और हवाला पढ़ दीजिएगा जल्दी जल्दी, जो हमने चांदी के सिक्कों की बात की है ना, मत्ती 26-15 और पैदाइश 37-28। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। आमीन। मत्ती 26 बाब 15 आयत। अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तौल कर दे दिए। आमीन। यूसुफ के लिए 20 और मसीह के लिए 30, लेकिन चांदी का जिक्र नहीं है। उसका रीजन ये है कि उर्दू बाइबल में चांदी का लफ्ज हिब्ज है, नहीं लिखा गया, ठीक है। इंग्लिश बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है
मैंने अपनी बाइबल में तो लिखा, आप भी नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश बाइबल अगर किसी के पास है, नहीं तो फिर हम टाइम को करते। वहां पर लिखा है 20 पीसेस ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के, चांदी के, लिखा हुआ है ना, वो भाई के पास इंग्लिश बाइबल है। अगर आप कहें जी भाई ने क्या चांदी, तो उर्दू जैसे लिखा है तो नहीं कहते चांदी, लेकिन इंग्लिश जब आप वर्जन देखेंगे ना तो वहां पे लिखा है चांदी। हिंदी भी सेम, हिंदी में है, पढ़ दीजिए हमारे लिए प्लीज। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। हिंदी तर्जुमा फिर अच्छा है, उर्दू में चांदी नहीं लिखा हुआ है, दोनों हवाला में, पुराने में भी और नए में भी, ठीक है, ये नहीं लिखा गया, ठीक है। और वो जो हिंदी तर्जुमा है वो उसमें चांदी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर हम अपनी बात में दर्ज स्थापित करेंगे। आमीन। तो चूंकि सिमिलैरिटीज के हवाला जात बहुत ज्यादा है, मैं अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज करना है। जो मैंने आपसे बात पूछी कि क्यों मसीह और यूसुफ की लाइफ में इतनी ज्यादा हम आहंगी, यार भाई हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में, क्या लफ्ज बोलेंगे? मैं हिंदी भी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं मुमासलत को हिंदी में? मैं सुबह बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो लफ्ज इतना मुश्किल मेरे जुबान पे नहीं चढ़ा। वो क्या कह सकते हैं आप इसको? एक जैसा जिसको कहते हैं, एक जैसा होना, सेम जिसको कहते हैं सेम, उन्होंने हिंदी की कमांगे समानता। यस, यही समानता। तो यूसुफ और मसीह की लाइफ में जो समानता है, हम आहंगी है, सिमिलैरिटी है, वो देखें। बात बना क्या है, इसके अंदर एक पैगाम है। जब यूसुफ पे आजमाइशें आई, दुख आए, परेशानियां आई, झूठे इल्जाम लग गए, फंसा दिया गया, जेल में चला गया, कैद में डाल दिया गया, लेकिन कहीं लिखा है कि उसने गिला किया। तो मंगो के सहोदरन तो ताड़े से गिले नहीं किए। पहली गल तो मिलना ही नहीं, ये मैंने ला चलन। अगर आपकी खुशकिस्मती मिल भी गया तो ये महीना वापस ना करो तो गिले देखी। अरे भाई ये नेचर है इंसानी। मैं क्यों ऐसी मिसाल दे रहा हूँ? ये इंसान बीइंग ह्यूमन, ये हमारी एक नेचर है, गिला करना। मैं कहता हूं जो बाइबल में कैरेक्टर्स हैं, इन जैसी आजमाइशें हम में से शायद मुझ में भी अगर आ गुजरे तो यकीन जाने हम रोते अंदर दाखिल होंगे। वो पादी साहब मैं तो मारे के पता नहीं की हो गया, मेरे लिए दुआ करो साहब, की होया? छोटी सारी मसला होंगे, लेकिन हमारे गिले बहुत ज्यादा होंगे, हमारे शिकवे बहुत ज्यादा होंगे, हमारे उज़र बहुत ज्यादा होंगे। और भाई एक दफा कहते हैं गड्डी लाके बाहर में रोते रहने, कैंप चो नहीं मुंडे निकलते। ऐसे ही ना, बाहर बेचारा खलोता रहता ड्राइवर, पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, टाइम का इशू है, ते अंदर की हो रहा है जनाब, शाही फिर के तैयार हो रहे हैं। मसले ये है आपके हमारी कम्युनिटी के साथ, ठीक है। ये बात हमें, चूंकि मैं अपना वाइंड अप कर रहा हूँ, हमारी बहुत ज्यादा लिस्ट थी और हमने कंक्लूजन यही निकले गए, जब भी आजमाइश और दुख और परेशानी इंसान पे आती है, आप कभी खुदा के बंदा बोल उसकी लाइफ को, क्या जबरदस्त, ऐसा फरीसी फिरका, बिन्यामीन का कबीला, पढ़ा लिखा शख्स, परवाना जिसके पास के जिसको मर्जी कत्ल कर दो, कोई तुम्हारी पूछताछ नहीं करेगा। दिख रहा जब मसीह मिला तो बाद में जब वो शख्सियत बन गया, वो कहता है मैं मारा भी गया, मैं कूटा भी गया, मैं सफर में भी रहा, भूखा भी रहा, पहनने को कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे मेरे पास, सब कुछ किया, काम भी करता रहा, मुनादी भी करता रहा, लेकिन जब वो मसीह के जलाल को देखता है कहता है दम भर की हल्की सी मुसीबत। जब वो मसीह के असद जलाल को देखता है ना, सारी चीजें कहता है मेरी कूड़ा है जो ये मुझ पे आजमाइशें गुजरी हैं, कहता है खुदावंद का जलाल मेरे लिए सबसे ज्यादा। ये मुसीबतें क्या है? वायद लिखता है, कहता है ये मुसीबतें मेरे लिए दम भर की हल्की सी, दम भर कैसे बस इतनी है। कहता हूँ जुर्म कर लो, क्यों? मैं मसीह का
एम्बेसडर हूँ, आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मुझे कोई इससे पीछे नहीं हटा सकता। इसीलिए आप दुखों में, आजमाइशों में, परेशानियों में कभी अपने खुदा पर तवक्कुल करना न छोड़ें, ईमान का दामन हाथ से न जाने दें, अपनी बर्दाश्त को इस हद तक ले जाएं कि जो भी खुदावंद आप पर आजमाइश लाएं आप उसमें साबित करेंगे। ये टेंशन तो कुछ भी नहीं है। वो एक गीत है ना कि मेरी मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, और ये बहुत जबरदस्त शेर कि मेरी मुसीबतों से कहो कि भाई तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरा खुदा तुमसे बहुत बड़ा है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे ही गिले शिकवे और खुदा नहीं शुरू हो जाते ने आपस में, चलो खुदा नहीं। वो एक भाई थे, हमने घर पे भी जिक्र किया, चले वो बात थोड़ी फनी सी है। एक भाई ना बारिश बहुत ज्यादा हुई तो कच्चा घर था, तो उनका घर थोड़ा सा टूट गया, तो थोड़े से ना बरहम से हो गए, अपने आप से ना बेजार से हो गए। तो एक जगह दुआ नहीं था, तो दुआ करने के लिए उनको कहा गया कि भाई साहब सारी माहौल है तो बारिशां रुक जाए, तुसी दुआ करो। और दुआ करी जाए खुदाया साडा घर भी डेग पे, साडी दीवार भी डेग पे, पक्खा भी नहीं चलन दिया, सारा कुछ खराब हो गया, खुदाया कुछ ते खुदा दा खौफ कर। ऐसा वो इतना किले में आगे बढ़ेगा, कहना खुदाया कुछ ते खुदा दा खौफ करिए। अब ये मामला इस तरह से लोग कि हम खुदा से गिले करने शुरू हो जाते हैं, शिकवा करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खुदा आज के कलाम के उसी तरह। आमीन।